अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्वेस आईपीओ है जो एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग का जो काम करती है, अच्छी कंपनी अभी दिख रही है जीएमपी के एतबार से। इसके बारे में हम देखते हैं तो 37% इसकी जीएमपी चल रही है और हलाल आईपीओ है। इस्लामिक स्क्रीनर वालों ने इसके ऊपर हरी झंडी लगाई है, तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। चाहे आप देख सकते हैं अभी इसकी जो जीएमपी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, 37% इसकी जीएमपी है। यानी आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अगर एक आध लॉट अगर मिलता है तो आपको 4000 का प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है। और इसकी जो बारीकियां हैं हम वो भी जानेंगे अंदर कि कितने चांसेस हैं मिलने के, क्या नहीं। और अगर आप HNI के अंदर 2 लाख रुपए वाला अगर लॉट अगर अप्लाई करते हैं और HNI के अंदर अगर आपको एक लॉट भी अगर मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आपको 50 से 60 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है HNI वाली कैटेगरी के अंदर। रिटेल के अंदर 4 से 3.5 से 4000 रुपये 5000 रुपये तक आराम से फ़ायदा हो सकता है। तो हम इसकी और भी जो जानकारी है वो आगे देखेंगे। तो अभी कितना सब्सक्राइबर हुआ है तो हमें बाद में पता चलेगा। ओपन डेट आज 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक रहेंगी। अलॉटमेंट डेट 8 दिसंबर की है और रिफ़ंड जो मिलेगा आपको 9 दिसंबर को मिलेगा। यानी अलॉटमेंट डेट भी आपको 9 दिसंबर को ही मालूम होती है अक्सर, और जो पैसे रिटर्न आ जाते हैं वो फिर जो लिस्टिंग है इसकी 10 दिसंबर को है। इसी तरीके से आप फेस वैल्यू देख सकते हैं। इसका इशू प्राइस है जो 118 रुपये से 124 रुपये के जो आपको कंपनी जो बेच रही है वो है। और इशू साइज़ है उसका 921 करोड़ रुपये और फ्रेश इशू है 670 करोड़ रुपये। टोटल मार्केट कैप है इसका 8361 का 16 करोड़ रुपये, जो अच्छा मार्केट कैप है। इसमें यहाँ हमको एक चीज़ देखने की मिलती है कि जो रिटेल का जो कोटा है यहाँ पे, जो QIB वालों का जो कोटा है और ऊपर से जो ऊपर इन्वेस्टर टोटल बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनका जो कोटा है 30 से 45% है। और HNI वाले का जो कोटा है उसमें 15% है। और स्मॉल बिग HNI का जो लॉट रहता है वो 10 लाख का रहता है, उनके लिए 10% है। तो बिग HNI के अंदर 8 लाख रुपये डिज़र्व रहते, यानी 10 गुना भी भरा तो उसको 2 गुना ही माना जाता। तो उसी तरीके से बिग HNI में 10 लाख का कोटा रहता है और स्मॉल HNI में 5% का कोटा रखे हैं ना। अगर स्मॉल HNI में अप्लाई करते तो उसके अंदर आपको जो 100% से IPO का जो कोटा है उसमें से 5% दिए। और रिटेल के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 10% का कोटा यहाँ पे शो हो रहा है रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो इसमें 10% थोड़ा सा कंपनी और फंडामेंटली अगर मजबूत रहती तो 35% कोटा मिलता। 35% कोटा ऐसा मिलता है तो उसमें मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। 35% का कोटा अगर मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। और कंपनी जैसे मजबूत रहती और अच्छी फंडामेंटल रहती, जब जाके वो अपना जो 10% का कोटा है वो हटा के उसको 35% करते। इससे पहले मैंने टेन्नी को कुछ IPO अप्लाई किया था, 4 लॉट अप्लाई किया था, तो उसका 3,500 करोड़ का जो कंपनी का IPO साइज़ था, तो उसमें 2 लॉट अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे। उसके अंदर जो रिटेल कैटेगरी का जो कोटा था वो 35% था। वो कंपनी दमदार भी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी GMP जो चल रही है कंपनी की वो अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की GMP यहाँ पर 37% GMP चल रही गिरे मार्केट जो है इसका। तो ये हिसाब से कंपनी की GMP भी अच्छी है और GMP के एतबार से अप्लाई भी किए और लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर अप्लाई किए और लिस्टिंग गेन लेकर बाहर निकल गए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास पैसे है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ज़्यादा पैन कार्ड रहेंगे उतना ज़्यादा मिलने के चांस है। जैसे 6, 7, 8 पैन कार्ड से लगाए तो
एक दो लॉट तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलना चाहिए। और हमेशा लगाते रहेंगे तो मिलते रहेंगे, कभी कभार लगा रहे कभी नहीं लगा रहे तो ऐसा लॉट मिलना मुश्किल होता है। दूसरा जो तरीक़ा है, अब हमने बार बार बताया कि IPO किस तरह अप्लाई करें, वो उस पर भी नज़र रखें।